गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ के क्लास में अभाज्य संख्याओं, किसी नंबर के अभाज्य फैक्टर्स की संख्या, उसके टोटल भाजकों की संख्या, उन्हें किस प्रकार जोड़ते हैं, यदि नंबर कॉमन डिफरेंस वाले होते हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं, स्क्वायर का जोड़, क्यूब का जोड़। तो इस बेस पर आज का मेरा वीडियो आधारित है। तो आए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं, अगर हमसे ये कहता है कि संख्या 400 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने, तो अभाज्य कहते किसको हैं? अभाज्य कहिए, रूढ़ कहिए, प्राइम कहिए, तीनों एक ही वर्ड हैं। अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर्स, वो संख्या जो किसी अदर से न कटे, सिंपली उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ चलते हैं, दो अभाज्य है, अगर दो से कट रहा हो तो दो से काट लें, जब कटना बंद हो जाए तब अदर नंबर को टारगेट करें। फिलहाल ये 5 से कट रहा है, 2 आ गया कितनी बार? 1 2 3 4 बार, और 5 आ गया 2 बार। तो यहाँ 2 और 5 दोनों अभाज्य है, 1 की गिनती है 4 और 1 की गिनती है 2, यानी इस पार्ट में टोटल 6 अभाज्य गुणनखंड इसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर इसमें कहे टोटल भाजकों की संख्या कितने, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितने, तो इसका मतलब वो क्या जानना चाह रहा है? ओनली अभाज्य नहीं, अभाज्य भी और भाज्य भी, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपसे पूछा गया। तो यहां चले हम अगेन इस पर चलते हैं। तो इसका जो पावर है, यहां पर भी प्राइम फैक्टर उसी तरह हम यूज करेंगे। प्रत्येक फैक्टर जो है आपके, उसके पावर +1 करेंगे और एंड में आपस में इन्हें गुना कर देंगे। तो ये हो गया 4 1 5 और ये हो गया 2 1 3, यानी टोटल फैक्टर्स इसके बनेंगे 15। सिर्फ अभाज्य फैक्टर 6 और टोटल फैक्टर 15। इस टोटल में वो खुद वो संख्या भी शामिल होता है। तो कई बार क्वेश्चन होता है, संख्या 400 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं यदि उसमें स्वयं मौजूद नहीं हो, स्वयं वह संख्या मौजूद नहीं हो। तो स्वयं मतलब एक संख्या, उस एक संख्या को इसमें घटाना पड़ेगा, तो हमारा संख्या स्वयं को छोड़कर 14। अब अगला इसी ग्राउंड का क्वेश्चन में होता है, इसके सभी भाजकों का योग बताइए, सभी भाजकों का योग। तो ये जो हमने किया है यहां तक सभी केस में हमें करना था। जो बेस है हमारा, उसका पावर में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, रिजल्ट में एक घटा देंगे और बटा में बेस -1 लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे वही काम करें, इस बार का बेस 5 है, पावर 2 है, पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और रिजल्ट में एक घटा के बेस यानी 5 - 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आ गया वो तो बाद का चीज है। इससे निकलेगा सभी भाजकों का जोड़, सम, है ना। एक चीज में खास ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर आ गया ऊपर वाला नीचे से अवश्य ही कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा तो इसका मतलब कैलकुलेशन में आपने कहीं ना कहीं अवश्य मिसिंग किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। संख्या 225 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो इसके अभाज्य खंड निकालें। अगर एंड में 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से अवश्य डिवाइड होगी। पहले हम 5 से ट्राई करें। 5 चौका 20, 2 बचा 25, 5 बचे 25। अगेन 5 यूनिट में है, 5 से डिवाइड करें, 5 9 9 आप जानते हैं 3 से कटता है। तो यहाँ 5 आ गया 2 बार और 3 भी आ गया 2 बार। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ उसकी गिनती को जोड़ना है। तो 5 की गिनती है 2 बार और 3 की गिनती है 2 बार, यानी कि 2 2 4 ऐसी संख्या होंगे। इस बार पुनः हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही बतानी है, लेकिन मेरी संख्या चेंज होकर हो गया 440। प्रक्रिया वही, 2 से लगाएं, 2 2 0, फिर 2 से लग रहा है 1 1 0, फिर 2 से लग रहा है 55। 5 यूनिट में जैसे ही आए 5 से लगाइए, 11 अभाज्य, इसको ब्रेक कर दीजिए। 2 आ गया 3 बार, 5 आ गया 1 बार, 11 आ गया 1 बार। तो टोटल गुणनखंड 3 1 1, यानी कि 5 अभाज्य गुणनखंड इसमें होंगे। चलिए सवाल है 8064 के समस्त गुणनखंड, यानी कि भाज्य और अभाज्य दोनों को अब आपको बताना है। नंबर यदि सम हो, इवन हो, तो 2 से भाग लगाइए।
जब तक ये लगता रहे लगाते रहिए। चलिए 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 3 आ गया 1 1 2 बार, और 7 आ गया 1 बार। अगर इसमें कहता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो मेरा रिजल्ट होता 7 + 2 + 1, लेकिन समस्त बोल रहा है तो मैंने बोला था पावर +1 लेते चले जाइए और लास्ट में इन्हें गुना कर दे। तो 7 1 8 2 1 3 1 1 2, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब 8064 के समस्त गुणनखंड अगर देखे जाएं तो उनकी संख्या होगी 48। चलिए इस बार संख्या 540 के समस्त गुणनखंड है। प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 एकम 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 से लग रहा है 5 दूनी 10, 5 सते 35, 3 से लग रहा है 9 बार, 3 से लग रहा है 3 बार, 2 आ गया 1 1 2 बार, 5 आ गया 1 बार और 3 आ गया 3 बार। अभाज्य गुणनखंड होता तो 2 और 1 3 और 3 6 बोलते हैं। टोटल में 2 और 1 3, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 3 2 और 4 को गुना करना है। 3 दूनी 6, 6 चौका 24। 25,200 के समस्त गुणनखंडों की संख्या चाहिए, स्वयं को छोड़कर। स्वयं की गिनती नहीं करनी है उसमें। चलिए खंड करना है। 2 से दिए 1 2 6, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 से अभी भी 2 से लग रहा है, 2 से लगाते जाएं। 2 तिया 6, 2 एकम 2 पचे 10, 15, 1 7 2 सते 14, 2 पचे 10, 5 से लग रहा है 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से लग रहा है 5 छक 30 ना, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 से लगाएं 21, 21 में 3 से लगाएं 7। इसके समस्त फैक्टर मैंने निकाल लिया। 2 आ गया कितनी बार? 1 2 3 4 बार, 5 आ गया 1 1 2 बार, 3 आ गया 1 और 1 2 बार, और 7 आ गया 1 बार। अब टोटल गुणनखंड के लिए क्या करना था? 4 + 1, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, 4 1 5, 3 3 और 2, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी कि 90 संख्या होता टोटल। लेकिन आपसे करा स्वयं को छोड़कर, स्वयं की गिनती 1 होती है, इसलिए इसमें से 1 को घटा दीजिए, आपका रिजल्ट हो गया 89 फाइनल। इस बार भाजकों की संख्या से हटके आपसे पूछ रहा है सभी भाजकों का योग क्या होगा। तो इसके लिए भी पहले हमें सारे फैक्टर से निकालने होते हैं। दो आ गया 2 बार, 5 आ गया 3 बार। मैंने बताया प्रत्येक बेस का पावर +1 -1 करेंगे और बटा में बेस -1 करेंगे। फिर यहाँ चलें, 5 का पावर 3 + 1 -1 बटा 5 - 1, 2 1 3, 2 का पावर 3 होता है 8, 8 से 1 गया 7, 7 बटा 1 यानी कि 7। 5 का पावर 4 होता है 625, 1 गया 624 बटा 5 से 1 गया 4, 4 से अवश्य कटेगा, 4 एकम 4, 2 22, 4 पचे 20, 2 24, 4 छक 24। अब इसको गुना कर दें, 7 छक 42 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 39, 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि इनके समस्त भाजकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 1092। अब एक सवाल है आप लोगों का, 2460 के लिए जितना कुछ हम लोग किए वो सब जवाब एक ही में दीजिए। तो चलिए इसमें हम सारा फंक्शन करते हैं। 2 से जा रहा है 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, 2 छक 12, 2 एकम 2 पचे, 5 से जाएगा 5 एकम 1 11, 5 दूनी 10, 5 तिया, 3 से जाएगा 3 चौका 3 एकम,
यानी कि 2 आ गया 2 बार, 5 आ गया 1 बार, 3 आ गया 1 बार, 41 आ गया 1 बार। पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड सारे पावर को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। दूसरा है समस्त गुणनखंडों की संख्या, सभी पावर +1 कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गया समस्त गुणनखंडों की संख्या। अब समस्त गुणनखंडों का योग पूछता है, पावर +1 - 1 बटा 2 - 1, 5 का पावर 1 + 1 2 -1 बाई 5 -1, 3 का पावर 2 - 1 बटा 3 - 1, 41 का पावर 1 1 2 -1 बटा 41 - 1। अब 2 का पावर 3 8, 8 से 1 गया 7, 7 बटा 1 7 ही रह गया। 5 का पावर 2 25 से 1 गया 24, 24 में 4 से भाग देंगे 6। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 गया 8, 8 में 2 से भाग दिए 4। 41 का स्क्वायर होता है 1681, 1 गया 1680, 1680 में 40 से भाग दे दें 42। अब रह गई बात इसको गुना करने का, 7 छक 42, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अब इसको गुना करना है, 2 8 16 1, 2 छक 12, 4 8 32, 32 12 44 और 1 45, 2 एकम 2, 4 छक 24, 26 और 4 30, 3 4 एकम 4 और 3 7, यानी इसके समस्त भाजकों का योग हो गया 7056। अब हम लोग, हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, समान अंतराल वाले n संख्याओं का योग। n का मतलब उसकी गिनती, उसकी नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए भी इंटू एन, ए भी एवरेज वैल्यू, एन नंबर यानी उसकी संख्या। अब सवाल ये किस तरह की संख्या में लागू होता है ये समझे। समान अंतराल का मतलब क्या है, संख्या के बीच का गैप ऑलवेज सिमिलर हो, डिफरेंस लगातार दो संख्याओं का जो है वो ऑलवेज सेम हो। अगर वो 1 होता है तो भी चलेगा, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। गैप 2 का हो सकता है, यानी सम या विषम पर बेस्ड हो सकता है। 4 के अपवर्ते, 5 के अपवर्ते, 8 के अपवर्ते, 10 के अपवर्ते, ये सारे कंडीशंस यहां लागू होंगे, क्योंकि ये सभी का गैप चाहे 1 हो, चाहे 2 है, चाहे 5 है, सिमिलर है। ठीक है, तो इस पर अब ए भी हम कैसे निकालेंगे। तो ए भी के लिए है फर्स्ट और लास्ट नंबर बाई 2 कर दें, और एन के लिए लास्ट और फर्स्ट को घटाकर उस संख्या के कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, यही आपको करना है, ये दोनों निकाल कर आपस में गुना कर दें। सवाल है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इसी को अदर हैंड हम नंबर के साथ यूं लिख सकते हैं, प्राकृतिक मतलब 1 2 3 रेगुलर नंबर, 1 to 50 प्राकृत संख्या। अब अभी हमने बताया ए भी इंटू एन, ए भी के लिए क्या हमने बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। एन का मतलब मैंने बताया गिनती, अगर 1 से लेकर 50 तक है तो डायरेक्ट मुझे नहीं मालूम कि गिनती इसकी 50 है, प्रोसेस क्यों करें इसके लिए, तो यही दिमाग लगाना है। अगर निकालने की जरूरत है तो फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्टली यूज कर लें। अब इसको कट कर दें 25, यानी 51 इंटू 25, 25 से कम 25 2, 25 5 125 और 2 127। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। इसको भी अगर न्यूमेरिक लिखें तो सम संख्या 2 से कटने वाला, प्रथम 50, 50 ठो का मतलब अंतिम संख्या 50 दूनी 100। अगेन ए भी इंटू एन पर जाए, ए भी क्या हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। डायरेक्ट 50 ठो बोलिए रहा है तो क्यों तिकड़म लगाया जाए, है ना। यही चीज खास तौर पे ध्यान में रखना है, कब करना है और कब डायरेक्टली मार देना है। 102 में 2 से भाग दिए 51 इंटू 50, 0 5 एकम 5 5 5 25। इस बार संख्या 4 का मल्टीपल्स है और स्टार्ट से होकर 25 ठो है ना। तो
4 का प्रथम अपवर्त्य 4 गुना 1, अंतिम अपवर्त्य 4 गुना 25। तो ए भी में चलें तो 4 प्लस 25 चौका 100/2 इंटू एन अगेन 25 ठो का मतलब 25 है। 104 में 2 से भाग देंगे तो आ गया 52 इंटू 25। 25 दूनी 50, 5 25 5 125 और 5 130। इस बार आपका सवाल है बिगिनिंग से ना होकर मिड से जा रहा है, 100 से स्टार्ट होकर 500 तक जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक नहीं बल्कि विषम संख्या, विषम जो 2 से न कटे। तो 100 से अगर स्टार्ट होगा तो मतलब कि 100 से ऊपर जाना है हमें। अगर 100 विषम हो तो सबसे पहली संख्या 100, लेकिन 100 विषम नहीं है, तो 100 से जस्ट ऊपर की संख्या विषम जो 1 जोड़ने पर मिलेगा, यानी कि 101। अगला विषम 103, ऐसे करते जाना है 500 तक। अगेन 500 भी विषम नहीं है तो 500 के ठीक नीचे उतरिए, जो विषम है वो हो गया 499। अब यहाँ ए भी पर जाएं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। इन पर जाए, इस बार इन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो इसको हमें देखना पड़ेगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस, तो विषम का कॉमन डिफरेंस 2 होता है प्लस 1। अब यहां देखें 499 101 जोड़ेंगे 600, 600 में 2 से भाग देंगे 300। अब यहां देखें 499 में 101 घटाएंगे तो 398। अगर इसको 2 जोड़ दे तो 400/2 यानी कि 200। 3 दूनी 6 पर 1 2 3 4। ध्यान रखेंगे 398/2 निकाल कर 1 जोड़ा जा सकता है, लेकिन यही चालाकी करना है कि अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जो सामान्य से हट के काम कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हमें बेहतर टाइमिंग के साथ मिलता है, तो उसी चीज को आपको समझना है, सीखना है टाइम टू टाइम। इस बार आपका संख्या स्क्वायर बेस्ड है। यदि हम स्क्वायर लें तो अंतिम संख्या गिनती को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम n बोलेंगे, और फॉर्मूला मेरा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। अब अगर हम चलें 1 2 करते करते 20 तक जाते हैं तो n का मतलब 20 से है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। 2 से कटेगा 3 बार, ये 10 बार, 3 से कटेगा 7 बार। 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी इसका जोड़ 2870। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बिगिनिंग से नहीं होता तो थोड़ी परेशानी आपकी अवश्य बढ़ जाती। चलिए उसको हम ले लें। अगर हम 15 से स्टार्ट करें, चलिए हम जाते हैं 30 तक। 15 से 30 तक के स्क्वायर का जोड़ इस बार हम ले रहे हैं, तो हमें जाना है कैसे। 1 से 30 तक में 15 है हमारे पास, 14 तक हमें छोड़ देना है। तो 1 से 30 में n का मतलब 30 है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 30 दूनी 60 1 61/6 माइनस यहाँ n का मतलब 14 है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, 6 से कट जा रहा है 5 बार में, तो 5 से इसको गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15 इंटू 61, ये भी कटेगा। 3 दूनी 3 पचे 2 से काट दिए 7 बार, 7 पचे 35 गुना 29। अब यहाँ चले 1 पचे 5, 7 पचे 35 हासिल 3, 1 एकम 1 और 6 पचे 30, 31 और 3 34, 3 6 3 9 माइनस 9 पचे 45 4, 9 तिया 27 और 10 37 और 4 41, 4 6 4 10। अब इसे घटा दें। 5 से 5 गया 0, 5 से 1 गया 4, 4 से 0 गया 4 और 9 से गया 8। ठीक है। बार क्यूब का है क्वेश्चन, तो 1 से लेकर n तक के नंबर के क्यूब को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है 15 तक के क्यूब, 1 से लेकर 15 तक के घनों का योग बताइए। अंतिम संख्या अगर शुरुआत से है तो अंतिम संख्या ही आपका n होगा, यानी n का मतलब है 15। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से काट दिया 8, 15 8 120 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करें यूनिट में 0 है तो 0 को डबल कर दीजिए
और 12 का स्क्वायर जो होता है उसको लिख दीजिए। इस बार पुनः मिड से लेकर चल रहे हैं, 1 से न होकर 10 से 20 तक जा रहा है। तो यहां भी 1 से लेकर 20 तक के क्यूब को जोड़कर 1 से लेकर 9 तक के क्यूब को घटाना है। यहां n का मतलब 20 और यहां n का मतलब 9 लेकर काम करेंगे। तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दिए 5, 2 से काट दिए 10, 21 दहा 210 का स्क्वायर और ये हो गया 9 पचे 45 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर कितना, अगेन जीरो है, डबल जीरो। 21 का स्क्वायर होता है 441, 45 का स्क्वायर 4 पचे 20 25। अब इसको घटा दें, 75, 0 से 0 गया 0, 4 से 2 गया 2 और ये रह गया 4। ठीक है। आपको अगर कैलकुलेशन को बेहतर करना है तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपके कमांड में होनी चाहिए, जिसमें पहाड़ा होता है 20 तक तो एवरेज बच्चे के पास है। अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो उनसे और आगे बढ़ें। कितना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद आपको सोचना है कि और कितना बढ़ सकते हैं। अपनी क्षमता का जबरदस्त यूज करें। अगर नहीं कर सकते तो गुना पर विशेष पकड़ बनाइए। कैसे तेजी में गुना कर सकते हैं वो आपको ख्याल करना है। स्क्वायर देखें 30 तक अवश्य कमांड में होना चाहिए। उसके अलावे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तो कुछ नंबर बार बार रिपीट होती है, उस नंबर को ध्यान दें, उस नंबर को हम अलग से याद कर लें। अगर क्यूब की बात हो तो 20 तक क्यूब अवश्य याद रखें। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो करीब करीब कैलकुलेशन में आप लोगों को मदद देता ही रहता है यहां वहां। इसलिए अगर कैलकुलेशन को शार्प करना है, टाइमिंग को और बेहतर करना है, तो सिर्फ फंडा समझने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने आप पे यूज करना होगा, अपने आप से कैलकुलेशन में लेना होगा। और उसके बाद जब आप टाइमिंग देखेंगे, अपने आप का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये आप वही हैं जो कुछ दिन पहले हुआ करते थे। तो इस बात को करें। अगले क्लास में पुनः आपके साथ हम अदर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।